पाकिस्तान ने एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से किए गए इक़दाम के ज़रिए भारत को भी एक दर्जा पीछे छोड़ दिया है। एटमी मवाद और तनसीबात से मुतालिक रैंकिंग जारी करने वाले अमरीकी इदारे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत को भी पीछे छोड़ते हुए उन ममालिक में सर फहरिस्त आ गया है जिन्होंने अपने एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई मौसर इक़दाम किए हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव सिक्योरिटी इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एटमी मवाद असासों और तनसीबात के सिक्योरिटी के लिए सबसे नुमाया इक़दाम उठाए हैं। NTI की जानिब से दुनिया के मुतादिद ममालिक की जानिब से एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में दर्जाबंदी की गई। इदारे की जानिब से मजमूई तौर पर दो अहम कैटेगरीज़ यानी सिक्योर मटीरियल्स और प्रोटेक्ट फैसिलिटीज़ में न्यूक्लियर ममालिक को इक़दाम उठाए जाने पर नंबर्स दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने मज़कूरा दोनों कैटेगरीज़ को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम उठाकर अपनी रैंकिंग बेहतर बनाई है। पाकिस्तान को एटमी असासों, तनसीबात और मवाद को बेहतर बनाने वाले 22 ममालिक में से 19वें नंबर पर रखा गया है और मज़कूरा कैटेगरी में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 बरस में 7 दर्जे बेहतरी हासिल की है। इस कैटेगरी में पड़ोसी मुल्क भारत का 20वां नंबर है और वह पाकिस्तान से दर्जा बंदी में 1 दर्जा नीचे है। इदारे ने एटमी मवाद की तैयारी, फराहमी और इसकी तरसील की सहूलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कैटेगरी में भी पाकिस्तान को 47 ममालिक में से 33वें नंबर पर रखा है। इस कैटेगरी में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 बरस में 6 दर्जे बेहतरी हासिल की। पाकिस्तान ने मज़कूरा कैटेगरी में भी पड़ोसी मुल्क भारत को 1 दर्जे पीछे छोड़ दिया है और भारत का इस कैटेगरी में 47 ममालिक में 34वां नंबर है। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि इस पेशरफ से पाकिस्तान पर एटमी असासों के तनाजुर में आलमी बरादरी का दबाव तो कम होगा, ताहम यह रैंकिंग महज अलामती हैसियत की हामिल है। वाज़ेह रहे कि नेशनल थ्रेट इंडेक्स वाशिंगटन DC में कायम एक इदारा है जो 170 ममालिक के जौहरी हथियारों पर तहकीक करता है। यह इदारा खुद को न सिर्फ जौहरी हथियारों का मुखालिफ बताता है बल्कि इसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम की कोशिश में भी मसरूफ़ है। यह इदारा जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में सालाना रिपोर्ट भी शाया करता है जिससे तयन किया जाता है कि जौहरी टेक्नोलॉजी और हथियारों के हामिल ममालिक इन असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के शाया होते ही पहला सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस रैंकिंग की क्या अहमियत है और क्या इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की साख पर कोई फ़र्क पड़ सकता है। इस हवाले से कायद यूनिवर्सिटी में शोबा फ़िज़िक्स के साबिक़ प्रोफेसर डॉक्टर A.H. नैयर इस बात को खुशाइंद करार देते हुए कहते हैं कि यह एक मुस्तनद इदारा है जो कई बरसों से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए है। ये जानते हुए भी इस इदारे का गैर जानिबदार होकर पाकिस्तान को अच्छी रैंकिंग देना इंतहाई खुशाइंद बात है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट डॉक्टर परवेज़ हूद भाई इससे मुत्तफिक नहीं और इनका कहना है कि जहाँ तक रैंकिंग की बात है तो जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स इस इदारे को बताएगा ये इदारा मिनो अन वही मान लेगा। तो इस रैंकिंग के लिए एटमी तनसीबात का जायज़ा नहीं लिया गया, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बाहर से इस जौहरी प्रोग्राम पर किसी तरह की निगरानी नहीं हुई। डॉक्टर नैयर का कहना है कि आलमी क़ुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान ने इस ज़िम्मे वक्त के साथ कुछ अहम इक़दाम उठाए, जैसा कि सन 2002 और सन 2004 के दौरान पाकिस्तान इस हवाले से आलमी क़ुव्वतों के खासे दबाव में रहा था। पाकिस्तान ने फिर ऐसे कवानीन और ज़ाब्ताकार बनाए कि अगर कोई जौहरी हथियार मुल्क से बाहर जाता है या बाहर से मुल्क में आता है तो इस हवाले से एक मुकम्मल ज़ाब्ताकार मौजूद हो ताकि इस हवाले से कुछ भी ढके छुपे अंदाज में ना हो बल्कि दुनिया के सामने हो। दूसरा खतरा कमांड एंड कंट्रोल से मुंसलिक था जिसमें जौहरी हथियार का हादसाती तौर पर लॉन्च हो जाना और चोरी हो जाना वगैरह शामिल था। इन खदशात के नतीजे में मुल्क को आलमी इदारों को यह यकीन दहानी कराना होती है कि इनके मुल्क में मौजूद जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। NTI ने भी कई बार पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के दहशतगर्दों के हाथ लगने के बारे में न सिर्फ अपने खदशात का इजहार किया बल्कि अब तक ये इदारा पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ है। पाकिस्तान ने इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम के लिए एक खुसूसी एटॉमिक स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन फोर्स कायम की। माहिरीन के मुताबिक ये हिफाजती इक़दाम मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तमिल है जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक मजबूत निज़ाम कायम कर लिया है। इस दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से एतमाद बढ़ा कि ये वाकई बेहतरी लाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।